गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉज अकॉर्डिंग टू विच एनी कंट्री इज गवर्न। ऐसा बुनियादी कानून जिसके मुताबिक देश का शासन चलता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या कानून का एक ऐसा मसौदा जिसके मुताबिक देश शासन करता है उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन या हिंदी में उसे हम संविधान कहते हैं। सेकेंड है डॉरी। डॉरी क्या है? इट इज गिफ्ट और सम ऑफ मनी गिवन टू ए डॉटर बाय हर पेरेंट्स ऑन हर मैरिज। ये एक ऐसा उपहार जो माता पिता अपनी बेटी को शादी के अवसर पर प्रदान करते हैं, देते हैं। उस तोहफे को ही डॉरी या दहेज कहा जाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अभी समाज में ये बहुत ही विकराल रूप में धारण कर लिया है और ये सिस्टम बहुत ही खराब है। सामाजिक बुराइयों में से एक बुराई है ये। प्रिंसिपल्स यानी क्या? सिद्धांत या सिद्धांत को कहा जाता है प्रिंसिपल्स। आइडियाज, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स यानी आपके विचार, आपके उद्देश्य क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, ये प्रिंसिपल से पता चलता है। सती, an evil practice in which the widow women were burnt with the dead body of her husband। ये सती प्रथा भी सामाजिक बुराइयों में से एक थी। ये एक ऐसी प्रथा थी कि जब कोई औरत विधवा हो जाती थी तो अपने पति के शव पर उसे भी जला दिया जाता था। इस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। डिसेंट, डिसअप्रूवल, जब किसी चीज को नहीं माना जाता है, उसको मानने से इनकार कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं डिसेंट। इंडिस्पेंसिबल, एसेंशियल और नेसेसरी, कोई चीज अगर बहुत जरूरी हो या आवश्यक हो तो उसे कहा जाता है इंडिस्पेंसिबल। सॉवरेन, द अथॉरिटी गिवन टू वन सेल्फ विदाउट एनी फॉरेन इंटरफेरेंस, कोई भी ऐसा देश जो फ्रीडम है, स्वतंत्र है और वो अपने निर्णय खुद लेता है, इस पर किसी तरह का विदेशी हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसे देश को हम लोग सॉवरेन कहते हैं। Secularism, the Indian Constitution allows each and every citizen of India the freedom to live by her religious beliefs and practice as they interpret them। यानी भारतीय संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हम देश के नागरिक हैं, हम स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धार्मिक विश्वास के साथ जिएं और जिस तरह से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं उसकी व्याख्या करें। इस काम में हमें हमारा देश, हमारा संविधान किसी तरह की दखल नहीं देगा। इसे ही हम लोग सेक्युलरिज्म या धर्म निरपेक्षवाद कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में बात करूंगा।